Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. ऑल राइट बच्चों, ठीक है। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट ट्राई किया है? आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, जेई वाले, नीट वाले नहीं, जेई वाले, जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट ट्राई किया है? जो मैंने शीट पे अपलोड किया हुआ है ना, वो वाला कह रही हूँ मैं। विशाल ने किया है, रिद्धिमा ने किया है, आर्यांश ने किया है, वेरी गुड। आदित्य, तारू ने किया है, वेरी गुड। जतिन ने किया है, ओके। वो नहीं आया क्या आज? अनुज नहीं आया, नितांत नहीं आया? शौर्य, आप क्यों नहीं कर रहे हो? शौर्य, कवर शौर्य, आप असाइनमेंट सोल्व नहीं कर रहे हो क्या? मैं कर रहा हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया। ओके, अभी तक कितने चैप्टर हो गए तुम्हारे शौर्य? मैं 2 से 3। ठीक है, ऑल राइट। नीचे कर लीजिए बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों के डाउट रिजोल्व हो रहे हैं इन योर डाउट सॉल्विंग ग्रुप, ठीक है। और अगर नहीं हो रहे हैं, प्लीज मेरे को क्लास में आके बताइए। उसके अलावा मैंने आप लोगों का जहाँ पे नवंबर दिसंबर का जो प्लान वाली शीट थी, जहाँ पे सारे असाइनमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, वहां पे मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया सॉल्यूशन का, ठीक है। सो वहां पे मैंने सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिए, जितने चैप्टर्स के असाइनमेंट्स हो चुके हैं। सॉल्यूशन का हो चुका है, एक तो है ना इलेक्ट्रो का, केमिकल का, और काइनेटिक्स, और अपना डीएनएफ फ्लो, उन सब के मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। तो इन केस अगर आपको वो जाके देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे जो भी असाइनमेंट होते जाएंगे, हाँ बेटा, मैंने देख लिया होगा, कल तो शायद मतलब नहीं देखा होगा मैंने, बट मैं देख लेती हूँ, नोटिफिकेशन आती है ना, मैं देख लेती हूँ। हाँ, सो जैसे जैसे जो असाइनमेंट होता जाएगा, जैसे मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टास्क दिया हुआ है, 6 का, 7 का और 8 का, यानी कि 6, 7, 8 तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का दिन है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? ठीक है। जैसे ये 8 नवंबर को हो जाएगा, तो 9 या 10 नवंबर को मैं कोऑर्डिनेशन के भी सॉल्यूशन वहां पे अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को गूगल की हेल्प ना लेनी पड़े। नहीं होता है तो आप अपना जो भी आपने किया है, आप अपनी अप्रोच चेक करना चाहते हो, तो आप उन सॉल्यूशन से अपनी अप्रोच चेक कर सकते हो, ठीक है जी। बताइए, ठीक है। बट यस, मेक श्योर कीजिए कि आप ये चीजें करते रहो, क्योंकि 30 नवंबर तक सॉरी 30 नवंबर तक हमें ये टारगेट रखना है कि हमारा 12th हो जाए। आई नो बहुत बच्चे भी पीछे भी चल रहे होंगे, जो डेली मतलब जो कर रहे हैं, तो इट्स ओके। कभी आप छुट्टी लेके, कभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, कभी आप लोग हफ्ते में 1-2 दिन की छुट्टी लेके अपना पेंडिंग काम कंप्लीट कर सकते हो, और वो 30 नवंबर तक पूरा हो जाए। तो इसी की कोशिश आप लोगों को करनी है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ नेम रिएक्शंस कवर करवाने वाली हूँ, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे आयोडोफोब रिएक्शन हो गई है ना, आयोडीन यूज कर रहे हैं इसमें, तो आयोडोफोब है, अदरवाइज इसको हम हेलोफोब रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, और एक और कुछ रोव रिएक्शन, वो भी मैं बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें आज की क्लास पे कवर करना। आज बहुत ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ा रही, हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैं सोल्व कराऊंगी। अब बात आती है असाइनमेंट्स पे, तो मैंने आप लोगों को 3 असाइनमेंट दिए हैं, है ना। ये मैं ऑलरेडी आप Yes, लोगों को ma'am. दे चुकी हूँ।
अब इसके बाद से मैं तुम्हें क्या देना शुरू करूंगी, PYQs देना शुरू करूंगी, ठीक है। जैसे आज की क्लास के बाद तुम लोगों को 2023 के और 2024 के मैंने मार्क कर दिए, टिक मार्क कर दिए उनको, वो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पहले 3 असाइनमेंट तो बेसिकली उसी पे ही थे जो मैंने करवाया था। अब PYQs तुम लोगों को करने हैं, ठीक है। तो आज मैं PYQs प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ लिया बोलो, हाँ लिया बोलो। मैम एक डाउट था, वो जो आपने एल्डोल रिएक्शन पे असाइनमेंट दिया था ना 5th वाला, उसमें से 3rd क्वेश्चन था, उसमें था स्टीरियो और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो और इंक्लूडिंग स्टीरियो के साथ प्रोडक्ट बताने थे। तो मैम मैंने उसमें निकाला तो एल्कीन बन के आ रहे थे, तो उसमें मैंने सिस ट्रांस लेके काउंट करे तो बट वो गलत आ रहा है। मतलब तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है ये कह रही हो, गलत आ रहा है ये कह रही हो। मेरा गलत आ रहा है बट वो कैसे आया वो समझ नहीं आ रहा ना। एल्कीन को तोड़ के अगर मैं HOH लगा रही हूँ उससे भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वो आप मेरे को क्वेश्चन मेरे को पर्सनली मेरे नंबर पे भेज दो, और मैं इस क्लास, अगर ये क्लास अपनी जल्दी ओवर हो जाती है तो मैं तुम्हारा डाउट सभी क्लास के बाद ले लूंगी, ठीक है। वो आप मेरे को भेज के रख दो मेरे नंबर पे, ठीक है। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था बेटा, एल्डोल हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने इंट्रामोलिकुलर, क्रॉस एल्डोल, सेल्फ एल्डोल ये कर लिया था, और उसके अलावा हमने कैडिजारो कर लिया था, है ना। ये आपके नोट्स में भी आएंगे, तो इसका मैकेनिज्म आप लोगों को आना चाहिए, कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, क्या क्या मैकेनिज्म में हो रहा है वो सब आपको पता होना चाहिए। एल्डोल रिएक्शन जब एग्जामिनर दे रहा है तो क्या मतलब है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम आ रही है। ठीक, हाँ। एल्डोल कंडेंसेशन है तो उसका मतलब क्या है, कैनिजारो में भी अपने को पता ही है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। सेम स्पीसीज का अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें हमने क्रॉस कैनिजारो और अपना अपन ने इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो भी पढ़ा था। तो ये सब आप लोगों को आना चाहिए। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए थे बेस्ड ऑन एल्डोल रिएक्शन व्हिच आस्क्ड इन JEE 2025। मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको खुद करने हैं। आई होप आप लोगों ने किए हो। एक बार मैं इन दोनों को फिर से करा देती हूँ, ठीक है, नहीं की है तो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, आलिया मेरे को भेज के रख दे बेटा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, देखो जैसे अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, P इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है विद मोलिकुलर फॉर्मूला, ये ठीक है। P कोई है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है। फिर वो कह रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको पेपर में जो JEE का आप पेपर देंगे, मेंस का दे, मैं तो कहती हूँ एडवांस के लिए भी प्रिपेयर हो आप लोग, तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको करना है। जैसे P है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तुम्हें भी लिखना है, रफ शीट मिलती है ना तुम लोगों को, ऑप्टिकली एक्टिव है और उसको ट्रीट किया गया है 2,4-DNP, करवाया था मैंने 2,4-DNP, ठीक है। तो इसके साथ ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। तो एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है कि जो P है वो 2,4-DNP के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब क्या है मेरा बेटा, इसका मतलब ये है कि P क्या रहा होगा, एल्डिहाइड या कीटोन रहा होगा, है ना, यही तो मतलब है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तुम टोलेंस टेस्ट करवा रहे हो टोलेंस रिएजेंट के साथ तो नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, यानी कि एल्डिहाइड नहीं हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब पहले तो इससे पता चला एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, टोलेंस टेस्ट नेगेटिव दे रहा है, सॉरी कीटोन नहीं हो सकता बिकॉज टोलेंस टेस्ट कीटोन नेगेटिव होता है, एल्डिहाइड तो पॉजिटिव देता है, राइट। तो मतलब कीटोन नहीं हो सकता, यानी कि आपके पास कोई एल्डिहाइड ही होगा। तो देखो ये क्या है, कीटोन हटा दो, कीटोन हटा दो, कीटोन हटा दो, आंसर आ गया। यस और ध्यान से देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, दिस इज कायरल कार्बन। तो मैंने तुम लोगों को समझाया था कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है तो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली
एक्टिव होगा। ठीक है मेरा बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसको मैं मुश्किल कहते ही नहीं हूँ। इन्होंने क्वेश्चन का बेशक फ्रेम जैसे भी किया हो एक मिनट, हाँ इन्होंने बेशक क्वेश्चन जैसे भी फ्रेम किया हो, बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम्हें टोलेंस टेस्ट और 2/4 DHP का पता हो तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्या कह रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन इज अ पॉपुलर एंड क्लासिक मेथड टू प्रिपेयर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दिस रिएक्शन कैन बी बोथ इंटर एंड इंट्रा, है ना। तो आपको बोला है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट इंट्रा का नहीं है ना। इंट्रा का मतलब समझ गए ना, कि एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी हो, ये सुन लो। तो मैंने आप लोगों को कैसे बोला था, कैसे करना है तुम लोगों को, आपको रिवर्स जाना है। ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आपको पता लगाने के लिए कि इंटर है या इंट्रा है, तो आपको रिवर्स में जाना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट, रिवर्स में जाना पड़ेगा। रिवर्स में जाना क्या मैंने तुम्हें समझाया हुआ है। हाँ मैम, उल्टा जाना है तुम्हें। उल्टा उल्टा कैसे जाओगे, ये अल्फा ये बीटा, बॉन्ड ब्रेक करो, अल्फा पे क्या लगा दो, H लगा दो, बीटा पे क्या लगा दो, OH लगा दो। बोलो क्या कहते हो। जब एक और बॉन्ड तोड़ोगे एक और H लगा देना और OH लगा देना, तो बेसिकली बनने क्या वाला है देखना, एक कार्बन पे 2H नहीं स्टेबल है, तो यहां से पानी निकाल के मैंने डायरेक्ट ये बना दिया। क्या ये समझ में आया सबको। तो यहाँ पे 2H है बेसिकली। ठीक है, चलो अब पापा को देखना है क्या ये इंट्रामोलिकुलर, सबको दिख रहा है ये इंट्रामोलिकुलर है, सबको दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है कि तुम एक क्या करोगे, इनोलेट बनाओगे और फिर अटैक कराओगे, तो बेसिकली इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। सुन लो, ठीक है, बोलो। यस मैम, यस मैम। अगर तुम ये वाला H निकाल रहे हो, ये वाला देखना एक बार, ये वाला निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 मैम 4 6 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, तो मतलब यही बन जाएगा। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे क्या करना है, अल्फा बीटा, इसको मत तोड़ देना तुम लोग, पता चले एरोमेटिसिटी इसकी करवा दो डिस्टर्ब। क्या करना है, अब तो पता चल गया होगा तुम्हें, यहाँ पे 2H, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, ये बन जाएगा। देखो, क्योंकि एक कार्बन पे 2H स्टेबल है, पानी निकल जाएगा। तो देखो ना, कहाँ से निकालू मैं, यहां से निकलेगा H, देखो, अब देखो 1 2 3 4 5 6, अच्छा मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया, एक सेकेंड, एक मिनट, टोटल 1 2 3 4 5, 1 2 3, यस बन गया, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको तोड़ो, बन जाएगा 6 मेंबर रिंग। यहाँ से बनाना 1 2 3 4 5 6, ये भी इंट्रामोलिकुलर है। आंसर क्या आएगा, ये जब अपन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो इतनी जल्दी 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा, ये रिंग के अंदर नहीं है ना, ये इधर देखो, जो मैंने ये बनाया अल्फा बीटा, ये रिंग के अंदर नहीं है ना, डबल बॉन्ड बाहर है ना, तो इंटरमोलिकुलर है बेटा। ठीक है, एक तो अपना ये बन जाएगा और एक अपना क्या बन जाएगा, HCHO। देखो तो ये इंटरमोलिकुलर है, तो आपको वही पूछा था उसने, हो जाएगा। ठीक है, और एक काम करते हैं, आलिया का क्वेश्चन मैं अभी ले लेती हूँ। ठीक है, वैसे भी अपना जो उतना मैंने आज पढ़ाना है उतना हो जाएगा।
मैम थर्ड एंड सेकंड पार्ट, थर्ड में सेकंड पार्ट कुछ और बाकी सारे, थर्ड में सेकंड पार्ट, थर्ड में सेकंड पार्ट, अच्छा सेकंड पार्ट सही आ रहा है, बाकी गलत आ रहा है, ये बोल रहे हो ना आप? यस मैम। ठीक है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। मैं एक करवा देती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा आप क्या गलती कर रही हो, ठीक है? देखो आपके पास ये है, एक तो सारे बच्चे देखेंगे, असाइनमेंट का सवाल है, CH3CHO, CH3CH2CHO, ठीक है? आपको यहाँ पे डाला है NaOH, एक्वस NaOH और 5 डिग्री, यानी कि लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे आप वो नहीं करवाओगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं बनाओगे, एल्डोल तक छोड़ दोगे, ठीक है? तो कैसे करना है देखना एक बार। अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी, तो क्या होगा, एक तो ये अपने वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये अपने मॉलिक्यूल के साथ, एक ये इसके साथ, एक ये इसके साथ, तो बेसिकली टोटल 4 बनेंगे। ना गंदा कफ हो रहा है, ना बोला भी नहीं जा, बोलते ही। हाँ तो टोटल यहाँ पे 4 बनेंगे, मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ। बना ले, एक काम करते हैं, मैं ना इसको वैसे बना लेती हूँ, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड करके, फिर बाद में हम अल्फा को हटा के एच और बीटा को हटा के OH लगा देंगे, ठीक है? सारे बच्चे देखो, आपसे पूछा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने प्रोडक्ट बनेंगे और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है? देखो कैसे करें इसको, इसको ऐसे लिख ले एक को, और इसको ऐसे। आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है और दिख रहा है ना मैं क्या करवा रही हूँ? यस मैम। ठीक है, आंख बंद करके मत बैठ जाना तुम लोग, तो पहले तो पानी यहाँ से निकाल लो, क्या कहते हो? अभी मैं सेल्फ एल्डोल करवा रही हूँ, ये तो मैंने शायद लास्ट क्लास में भी करवाया था, चलो कोई बात नहीं, इधर आओ। ये बन गया, देखना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आलिया अल्फा बीटा करके यहाँ पे OH लगा रही हूँ और यहाँ पे H, ठीक है क्या? मैम मैंने सेल्फ ही करवा दी थी, मतलब पूरी, मेरे को लगा हीट है। हाँ कोई बात नहीं, तुमने वापस तुम क्या मैम मैम इसके बाद ना मैंने एल्कीन जो बनी थी उसी में सिस्ट्रॉन्स ले लिया ना इसका। गलत हो गया फिर वो, चलो ये मैं बता देती हूँ एक बार पूरा, ठीक है? इसको कैसे करोगे, ठीक है? पानी निकाल दो। आप सारे समझ रहे हैं ना, मैं पहले एल्डोल कंडेंसेशन करवा रही हूँ, उसके बाद मैम ये 2 बार क्यों हो रही है? कौन ऊपर दो पहले बार हो सेल्फ रही है वाली बेटा? अलग करवानी है, फिर नीचे अलग करवानी है। देखो एक तो ये पॉसिबिलिटी कि अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कर ले एल्डोल, और ये भी तो पॉसिबिलिटी कि अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कर ले बेटा, बोलो। यस मैम। हाँ इसको मैं थोड़ा ठीक करती हूँ, मैंने उल्टा लिख दिया शायद। CS3,
ठीक है, ये निकाल दो इस तरीके से। थोड़ा सा इसको आपको इस तरीके से ही करना है, तो क्या बन जाएगा देखना। बन जाएगा ये। तो ऐसे करके करना है। अब अल्फा बीटा कर लो, अल्फा बीटा, अल्फा वाले पे एच और इस पे ओ एच, इस तरीके से करना है। तो ऐसे ऐसे इन एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तुम कितने बना लोगे आर्या? 4। ठीक है, अब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में तुम्हें क्या चेक करना है फिर? कायरल सेंटर। जैसे इसमें देखो ये एक कायरल सेंटर हो गया, है ना, और इसमें कितना हो गया? ये 2 हो गया, तो टोटल 4 इसमें हो गए। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें फिर बाकी में भी करना है। ठीक है, ओके ठीक मैम। है। इसके इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने दिए हुए इन्होंने? 12। आलिया? यस मैम, इसके 12 है। ठीक है, हाँ, तो देखो ना 6 तो यही बन गए, फिर आगे करोगे तो फिर और बच जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप वैसे कर लो वोटर निकाल के, फिर उसके बाद अल्फा पे एच और बीटा पे ओ एच निकाल दो। तो थोड़ा ना इसको थोड़ा ना हाँ, मैम एक बार इसका 4th वाला और बता दो। 4th वाला कौन सा? मैम उसमें तो एक्सक्लूडिंग भी 4 आने चाहिए ना, बट उसमें 6 आ रहे हैं। एक्सक्लूडिंग? यस मैम। वो इसलिए आ रहा है मेरा बेटा क्योंकि देखो ना 5th वाले में जो दूसरे वाला है CH3 CH2 CO CH3, उसमें 2 तरीके के अल्फा हाइड्रोजन है। ध्यान से देखो, कार्बोनिल के साथ 3 है और उस साइड लेफ्ट हैंड साइड 2 है, तो उससे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे ना। देखो मैम एक साइड में तो CH3 CH2 है, दूसरी साइड CH3 है। ये देखो ना, ये देखो ना, ये है ना, यस ये मैम वाले यही है। ये वाले अल्फा है। माइक म्यूट करो एक बार। ये वाले 2 अल्फा है, तो ये भी एल्डोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। सिमेट्रिकल नहीं है ना, इसलिए। ओके मैम। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो जाएगा। मैम फिर जिसमें सिमेट्री नहीं होगी उसमें डबल डबल लेना है ना, एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का, सब में। अगर मान लो तुम्हारे ये है, ठीक है, तो या तो ये वाले अल्फा ले लो, ये वाले, एक ही बात है ना। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ओके हो मैम, जाएगा। थैंक यू। हाँ, तो सभी बच्चों को इस तरीके से ही करना है, तभी मैंने वो असाइनमेंट दिया था, उसको करो, आपका एल्डोल में अच्छी पकड़ बनेगी बेटा। सबको बोल रही हूँ ये चीज। ठीक है, चलिए आते हैं हम, ये हो गए ना क्वेश्चन। चलो अब हम आते हैं हेलोफोम रिएक्शन पे। अब हेलोफोम रिएक्शन क्या है? ये हेलोफोम रिएक्शन अल्कोहल फिनोल में भी है तुम्हारे चैप्टर में, अगर तुम एनसीईआरटी चेक करोगे, और एल्डिहाइड कीटोन्स में भी है। तो इसलिए मैंने सोचा एल्डिहाइड कीटोन्स में ही मैं करा देती हूँ, क्योंकि वही दोबारा से अल्कोहल फिनोल वाली, मतलब अल्कोहल वाली चीज इसमें आ जाएगी। देखो अब ये हेलोफोम रिएक्शन वही है, जैसे हमने देखा ना कि एल्डोल रिएक्शन में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल देंगे, प्रोस एल्डोल में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो देंगे। ऐसी हेलोफोम रिएक्शन की भी कंडीशन होती है कि आप लोगों के पास किस टाइप के एल्डिहाइड कीटोन्स होने चाहिए जो कि हेलोफोम रिएक्शन देंगे। देखो हेलोफोम, हेलो मतलब हेलोजन से है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूंगी तो वो क्लोरोफोम अभी हम बात करेंगे, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोफोम, आयोडीन है तो आयोडोफोम, फ्लोरीन की हम बात नहीं करते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या चीज हमें ध्यान रखनी होती है मेरा बेटा, जो इसमें हम सबस्ट्रेट लेते हैं ना हेलोफोम रिएक्शन में, वो हमारा सबस्ट्रेट क्या होता है? मीथाइल कीटोन होता है। क्या होता है? मीथाइल कीटोन, मतलब जिसमें COCH3 लिंकेज हो। कैन यू सी दैट? और इसकी रिएक्शन हम लोग इसके साथ कराते हैं 3 मोल ऑफ X2 प्लस 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
और इन्हीं से मिलके क्या बनता है हमारे पास NaOH बनता है विच इज हाइपोहैलाइट। अब बात आती है X2 क्या हो सकता है, मतलब X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। क्लोरीन आपको पता ही हम ज्यादा नहीं लेते हैं, है ना, क्लोरीन वाले रिएक्शन हम नहीं लेते हैं, करते हैं। उसके अलावा NaOX क्या हो सकता है तुम्हारे पास, NaOI हो सकता है, NaOCl हो सकता है, राइट, NaOBr हो सकता है। इज दैट क्लियर? ये हो सकता है, ठीक है। तो या तो एग्जामिनर तुम्हें ये लिख के देगा, और आइडोफोम भी, मतलब हेलोफोम रिएक्शन भी एक ऐसी रिएक्शन है जो एग्जाम में आके चली जाती है और हमें पता ही नहीं चलता, आके चली जाती है, हमें पता ही नहीं लगता। कुछ लोग बच्चे समझते हैं कि मैम ये कौन सी रिएक्शन है, गैब्रियल, पता नहीं या नाम नहीं आ रहा उस रिएक्शन का मेरा, हॉफमैन ब्रोमामाइड तो नहीं है क्योंकि उसमें भी यही रिएजेंट यूज होता है, Br2 और NaOH। हॉफमैन ब्रोमामाइड तो नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हो उसमें आप ले क्या रहे हो। हॉफमैन ब्रोमामाइड जैसे तुम्हारे अगर स्कूल में पढ़ा दे तो उसमें अमाइड होता है। ये जो हेलोफोम रिएक्शन है वो हम किसके साथ कराते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के लिए कराते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज होनी चाहिए। दिख रहा है? चलो, अब होता क्या है इसमें बेटा, रिएक्शन किस तरीके से होती है इसका मैं मैकेनिज्म भी कराऊंगी। होता क्या बेटा, जो ये CH3 वाला पार्ट है ना, ये तो कन्वर्ट हो जाता है CHX3 में, ठीक है, और ये जो है वो सोल्ट बन जाता है। क्या दिख रहा है सबको? क्या बोला मैंने, जो ये CH3 है वो तो कन्वर्ट हो जाता है हेलोफोम में। अगर X तुम्हारा क्लोरीन है तो क्लोरोफोम, Br है तो ब्रोमोफोम, I है तो आइडोफोम। और जो ये वाला पार्ट है वो किसमें चेंज हो जाता है बेटा, सोल्ट में, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस और नो? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसके हमें क्या मिलते हैं, प्रेसिपिटेट मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं हेलोफोम PPT। अगर मान लो Br मिल रहा है तो ब्रोमोफोम हो जाएगा, आयोडीन ले रहे तो आइडोफोम, और आइडोफोम के येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, और वही आता है पेपर में। तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगी ये रिएक्शन, जेई में भी आएगी, सुन लो सारे के सारे बच्चे, क्या बोल दिया मैंने, तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगी ये, तुम्हारे जेई में भी आएगी, 200% आएगी। तो जितना भी मैं एल्डिहाइड कीटोन्स करा रही हूँ, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल के एग्जाम जो भी बोर्ड के तुम्हारे होते हैं, राइट। तो वही क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, aldehyde and ketones having at least one methyl group linked to the carbonyl carbon atom methyl ketone are oxidized by NaOX। ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देगा, सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब तुम ध्यान से देखो, रिएक्टेंट में कितने हैं कार्बन, R कितने भी हो सकते हैं, मान लो यहाँ पे लेट से मीथाइल है तो टोटल 2 कार्बन है, लेकिन प्रोडक्ट में देखो 3 है, सॉरी, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, लेकिन प्रोडक्ट में देखो 1 कार्बन कम मिल रहा है ना हमें, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। और जो मीथ उसमें स्पेशल लिखा हुआ है, मीथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, हेलोफोम, ठीक है। अब बात आती है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के लिए रेडी हो क्या, जल्दी बताओ। यस मैम। बेस तुम्हें कोई भी मिल सकता है, NaOH भी मिल सकता है, KOH भी मिल सकता है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम मैकेनिज्म पे आते हैं इसका। मैकेनिज्म के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मिथाइल कीटोन ले रही हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बोला था, मैंने 3 मोल आयोडीन, मतलब 3 मोल आपके हेलोजन के यूज होंगे और 4 मोल आपके बेस के यूज होंगे। तो देखो सबसे पहले जो बेस है वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, यहां से H+ को चुरा ले जाएगा बेटा। दिख रहा है सबको?
और यही क्या होता है, इसका रीडिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हेलोजन है, मैं X2 ले रही हूँ, क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, ये बन गया। नीट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो एक बार बेस ने क्या किया, H+ लिया और यहाँ पे X आ गया, मतलब H की जगह X आ गया। टोटल और कितने हाइड्रोजन है मेरे पास अल्फा, 2 और। तो 2 बार और बेस डालोगे और 2 बार और ये डालोगे तो क्या हो जाएगा, देखना एक बार, देखना ये हो जाएगा, ध्यान से देखो। क्या कहते हो, यस और नो? यस मैम। यस मैम। क्या मेरे X2 के 3 मोल यूज हो गए यहाँ पे, मैंने बोला था 3 हो गए ना यूज। एक तो एक हाइड्रोजन एक तो यहाँ हुआ, ऐसे ही 2 बार और यूज हो गए। और बेस के कितने यूज हुए मोल अभी तक, 3 हुए, एक ये रहा और 2 यहाँ पे हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा है तो अब जो बेस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बताती हूँ मैं, एक बार करवा दो फिर पूरा रिपीट करूंगी। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा क्योंकि अब तो है नहीं एसिडिक हाइड्रोजन जो वो निकाल लेगा, अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है। तो अब क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो देखना क्या बनेगा, देख रहे हो। अब ये ग्रुप जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। और जैसे ही निकलेगा यहाँ पे आ जाएगा, बोन बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, RCOOH। और क्या बन गया ये, CH3 नेगेटिव। स्टेबल क्यों है ये, मैंने बताया भी था शायद तुम लोगों को। स्टेबल क्यों है, क्योंकि अगर मान लो लेस से X क्लोरीन है तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये अपना क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज करेगा इसमें, राइट। इसलिए यहाँ से निकल रहा है, बिकॉज जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है दैट इज स्टेबल, तभी वो चीज निकलेगी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव जो है ये H+ ले लेगा, तो क्या बन जाएगा देखना, CHX3 इसके प्रेसिपिटेट प्लस सोल्ट ऑफ एसिड। यस और नो? तो यहाँ पे 4 मोल किसके यूज हुए, बेस के, और 3 मोल किसके यूज हुए, X2 के। यस और नो बोलो। तो सबसे पहले क्या किया, बेस आया, एसिड बेस रिएक्शन कराई, ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया बेसिकली, फिर उसने ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, फिर इसने हेलोजन ले लिया, फिर ये बन गया। ऐसे ही 2H निकल के 2X लग जाएंगे और तो टोटल 3 हो जाएंगे। अब बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। फिर आगे जाके कार्बन अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा H+ लेके, और फाइनली आपकी हेलोफोम रिएक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। बोलो। Yes. चलो अब आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो इसके। अटैक ऑफ बेस ऑन कार्बोनिल कार्बन इज डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, जो मैंने असाइनमेंट 3 दिया था उसका आंसर की उसके नीचे ही था क्या, क्या नाम है, आलिया? अटैक ऑफ बेस ऑन कार्बोनिल कार्बन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है बात। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, रेट ऑफ हेलोफोम रिएक्शन फॉर NaOCl, चाहे तुम Cl लो, चाहे Br लो, चाहे लो आयोडीन, सबके लिए सेम होगा। बोलो, क्योंकि उसपे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना हेलोजन कौन सा लिया, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो यही है। क्या कहते हो बताओ, सोचो। Yes, sir. 3 unit of X2 plus 4 mole of
या 4 यूनिट भी लिख सकते हो बेस यूज्ड। यही हुआ, ये प्लीज ध्यान रखना, नीट में तो ये सवाल आ भी चुका है कि हेलोफोब रिएक्शन में कितने मोल हम हेलोजन के लेते हैं और कितने हम बेस के लेते हैं, तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा। लिख लो इसको। हो गया? चाहिए, चलिए। चलो बस अभी ये लिख लो, अल्कोहल का फिर बात होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो कैसे आए हैं। देखो आपसे पूछा है which compound is capable of showing aldol as well as हेलोफोब रिएक्शन। आपको वो बताना है कि जो एल्डोल भी दिखाता है और हेलोफोब भी। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत 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 आते हैं पेपर में, जो एल्डोल भी दिखाता है और हेलोफोब भी दिखाता है। कौन है ऐसा? देखो आओ, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो मिथाइल कीटोन नहीं है ना, देखना एक बार। मिथाइल नहीं है ना, एल्डिहाइड है, तो ये तो सिर्फ एल्डोल देगा, एल्डोल देगा, हेलोफोब नहीं देगा। ये देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी एल्डोल देगा। यहाँ पे देखो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल देगा। यहाँ पे देखो ये दे देगा, ये क्या देगा, एल्डोल भी देगा और हेलोफोब भी देगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत 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 पेपर में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बात मेरी। देखो ये क्वेश्चन NaOI क्या है ये, आपको ये मैं वही कह रही हूँ, पेपर में आके पता चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। एल्डोल हेलोफोब कैडिजारो, ये तो तुम्हें दिमाग में रहनी चाहिए कि पेपर में आ सकती है। इज दैट क्लियर? चलिए आइए, तो ये हेलोफोब रिएक्शन है, हेलोफोब में भी आइडोफोब है, तो मैंने क्या कहा था, मीथाइल वाला पार्ट तो किसमें चेंज हो जाएगा, देखो ये तो सोल्ट बन जाएगा और ये CH3I3। अब जो ये प्रेसिपिटेट बने हैं वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 6Ag। तो ये क्या मतलब है इसका, देखना एक बार। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, CHI3 के 2 मोल होते हैं जो कि 6Ag के साथ रिएक्ट करते हैं। कैसे है मैं बता देती हूँ, देखो इधर देख रहे हो, 6AgI यहाँ से चलता बनता है, ये तुम्हारे हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है वैसे। तो अगर 6AgI बेटा निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे खुद सोचो, ये नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा C। अब C के बाद तुमने इसमें क्या डाला है, मर्करी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कुछ रोग रिएक्शन होती है, वो आज मुझे बता दी भी है तुम लोगों को। तो सबसे पहले तो क्या होता है, H और OH लगता है। OH कहाँ लगाना है, वही जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, लेकिन ये सिमेट्रिकल है तो कहीं लगा दो। फिर इसकी इनोल फॉर्म बन गई, कीटो फॉर्म में चेंज करो तो HCO CH3। तो बेसिकली CH3CHO एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे मिल जाता है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होता है। ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, बहुत पॉपुलर है, तभी मैंने जान करके दिया। आज मैं सिखा भी दूंगी तुम लोगों को, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए लिख लिया इसको। चलो एक इम्पोर्टेंट लिखो, हालांकि अल्कोहल में तुम लोगों को स्कूल में बताया जाता है, बट मैं यहीं पे बता रही हूँ साथ साथ। वो कह रहा है कि जो अल्कोहल मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाए वो भी पॉजिटिव हेलोफोब टेस्ट देता है। क्या बोला मैंने, जो अल्कोहल मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाए वो भी हेलोफोब टेस्ट देता है। क्या मतलब, देखना एक बार, मेरे पास ये है, ठीक है। आपको पता है अगर मान लो मैं NaOI ले रही हूँ विच इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्कोहल को वो किस में चेंज करेगा, एल्डिहाइड में करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
अब देखो ना, ये कौन सी वाली लिंकेज आ गई हेलोफोम वाली पहचान आ गई, इंडिकेशन COCH3। तो जब आप इसमें फिर फर्दर NOI डालते हो तो क्या होता है, क्या बताया था मैंने, ये मिथाइल वाला पार्ट तो किसमें चेंज हो जाता है, CHI3 में, और ये किसमें हो जाएगा, HCOO Na। तो यहाँ पे नोट करके लिखो, एसिटल्डिहाइड, मैम एक बार रिपीट करना, जो येलो कलर वाला स्टेप ये हुआ। एसिटल्डिहाइड कर रही हूँ, इज द ओनली एल्डिहाइड which give positive हेलोफोम टेस्ट। मैम एल्डिहाइड के लिए भी होता है क्या, या तो कीटोन के लिए ही था? आपको बीथाइल कीटोन लिंकेज देखनी है, बीथाइल CH3CO वाली लिंकेज देखनी है, वो है ना यहाँ पे। मैम एल्डिहाइड भी हो सकता है ना फिर तो, मतलब यही वाला एक। हाँ, एसिटल्डिहाइड ही हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे क्या किया मैंने सिमरनजीत, इधर देखो, अभी मैंने क्या बोला था पीछे जब मैं सिखा रही थी, जो मिथाइल वाला पार्ट है वो तो इस पे कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बाकी बचा है वो सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो? यस। ठीक है, उसके अलावा ये देखो क्या नाम है, ये हो जाएगा, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके 4 मोल हेलोजन के और 5 मोल बेस के यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले अल्कोहल से कीटोन बनता है, फिर आगे जो है रिएक्शन होती है। पहले क्या बनेगा, ये बनेगा, बिकॉज NaO एक्सेस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले आपको पता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। अब ये वाली लिंकेज आ गई तो फिर क्या होगा फर्दर, पता ही है तुम लोगों को तो। यस और नो? यस मैम। तो याद है कि वो वाले अल्कोहल जो बीथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर ऑक्सीडेशन, तो वो भी हेलोफोम टेस्ट देते हैं। जैसे और एग्जांपल देखो, है क्या जगह, यहाँ देखो, ये है मान लो तुम्हारे पास, क्या ये हेलोफोम टेस्ट देगा? नहीं देगा। जब तुम इसको ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ना। यस और नो? यस मैम। तो यहाँ पे तो है यस मैम। नेगेटिव हेलोफोम टेस्ट देगा, तो ऐसे तुम्हें पता लगाना। एक और देखते हैं, जैसे ये है, ये दे देगा क्योंकि ऑक्सीडेशन कराने के बाद ही किसमें चेंज होगा, ये पॉजिटिव देगा हेलोफोम को। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोगों को करना है, हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो आओ, ये देखो JEE 2024 का क्या सवाल था। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच गिव द हेलोफोम टेस्ट अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। चलिए आइए, यहाँ पे देखो है कि मिथाइल कीटोन लिंकेज, हाँ मैम COCH3 है। मैम यहाँ है नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, हाँ मैम है। क्या ये वाला अल्कोहल कन्वर्ट हो सकता है मिथाइल कीटोन में? नहीं मैम। क्या ये हो सकता है? हाँ मैम ये हो जाएगा, अभी बता दिया ये तो मैंने, एक सेकेंड। हाँ, हो गया ना मिथाइल कीटोन, तो ये भी देगा। ये देगा क्या? नहीं मैम। तो कितने दे रहे, 1 2 और 3। इस पे स्टार मार्क करो, ये 4th वाला जो लास्ट वाला मैंने बताया ना, प्लीज स्टार मार्क कर लिए, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगी क्यों। फिलहाल के लिए नहीं दे रहा है हेलोफोम टेस्ट, तो इस तरीके से अपने को चेक करना है। ठीक है जी, चलिए। और एल्डिहाइड में सिर्फ कौन दे रहा है, एसिटल्डिहाइड दे रहा है, बिकॉज उसमें CH3CO वाली लिंकेज है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी JEE का सवाल है, क्या बोल रहा है ये, number of compound giving red coloration with seric ammonium nitrate and also positive iodoform test। मतलब तुम्हें वो कंपाउंड बताना है जो
सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट भी देते हैं, यानी कि अल्कोहल होना चाहिए, और साथ ही साथ वो आइडोफोम टेस्ट भी देना होना चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, तुम्हें जो मन करे ना वो चेक कर लो। हम पहले चेक कर लेते हैं अल्कोहल है या नहीं है, क्या कहते हो? ठीक है, चलिए, चलो ये तो अल्कोहल है ही नहीं, काट दो। ये अल्कोहल है, हाँ मैम है। ये नहीं है ना, काट दो। अल्कोहल है, ईथर है, काट दो। अल्कोहल है, रख लो। अल्कोहल है, रख लो। अल्कोहल है, रख लो। अब चेक करो कि आइडोफोम कौन देगा, क्या ये दे देगा? हाँ मैम, ये मिथाइल कीटोन देगा, तो इसको मैं येलो से मार्क कर रही हूँ। ये दे देगा? हाँ मैम, दे देगा। ये देगा? नहीं देगा। देख रहे हो, मिथाइल कीटोन लिंकेज नहीं है बेटा। ये दे देगा? हाँ मैम, दे देगा। ये नहीं देगा, इसका तो नहीं होगा बिकॉज टर्शरी अल्कोहल है। तो आंसर कितना हो गया? 1 2 3। तो ऐसे पेपर में सवाल तुझसे पूछे जाएंगे। अगर वही बात है बेटा, अगर मान लो किसी को सीरी का अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट के बारे में नहीं पता चला तो गया ना ये सवाल अपने हाथ से। तुम खुद बताओ, क्या कहते हो? मैम ये लास्ट वाला क्यों नहीं दिया? क्योंकि बेटा टर्शरी अल्कोहल है ना, कैसे देगा? ये ऑक्सीडेशन ही नहीं होता ना टर्शरी अल्कोहल का। आपको सिर्फ वो अल्कोहल है ना जिसका ऑक्सीडेशन हो गया, वो मिथाइल कीटोन, मतलब ये वाले लिंकेज दे। ठीक है, वैसे तो ना सही बताऊं, हेलोफोम रिएक्शन भी छोटी सी नहीं है। हेलोफोम रिएक्शन पे आराम से मैं 1 घंटा स्पेंड कर सकती हूँ, इतनी वैरायटी है इसमें। इसमें इतने केस आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं होगा हेलोफोम, वहां पे भी वो दे देता है। बट मैं आपको वो नहीं करवा रही हूँ। क्यों नहीं करवा रही हूँ? क्योंकि आया ही नहीं हुआ पेपर में, तो फिर क्यों मैं आपको करवाऊं? समझ रहे हो? इसीलिए जो आपसे पेपर में पूछा जा चुका है या पेपर में आने के चांसेस है, वो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। क्योंकि वो अपने आप में काफी वास्ट रिएक्शन है, मतलब इतने बतेरी चीजें है इसमें ध्यान रखने के लिए। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बहुत सारी चीजें याद रखो जो कि रेलेवेंट ही नहीं है तुम लोगों के लिए। ठीक है, हाँ, जो इम्पोर्टेंट केस है वो मैं लिखवा रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है जी, चलिए आइए। जैसे नोट करके मैंने कहा था लिखो, क्या इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, डाइकार्बोनिल, ये वाले टाइप के कंपाउंड्स, इसमें जो ये वाले यहाँ पे 2 H लगे हुए हैं ना, इसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। मैंने शायद पहले भी कभी जिक्र किया होगा इसका। इनको हम बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ये क्या देते हैं? पॉजिटिव हेलोफोब टेस्ट देते हैं। कैसे देते हैं ये इसलिए मैंने नोट करके लिखा। क्यों देते हैं मैम? यहाँ पे तो मिथाइल कीटोन है ही नहीं। ध्यान रखना, मैकेनिज्म सबको आना चाहिए। मैकेनिज्म में भी फंसा देगा एग्जामिनर, ध्यान से रखना ये मैकेनिज्म। पता है वो तुम्हें क्या बोलेगा? ये कंपाउंड दे देगा और बोलेगा क्या ये हेलोफोब टेस्ट देता है, और तुम पता क्या लिख के आओगे? नहीं, ये क्यों देगा, मिथाइल कीटोन तो है ही नहीं। जबकि ये मैकेनिज्म में ही एक चीज बनी हुई है, तो ये हेलोफोब टेस्ट देगा। तो ध्यान रखना, एग्जामिनर तुम्हें ये भी दे सकता है, क्या ये हेलोफोब टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। तो समझ रहे हो, मैकेनिज्म में जो जो चीजें बन रही है वो भी अपने दिमाग में रख के जाना। इज दैट क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे क्या है, ये वाला भी देगा। कैसे देगा? आइए, चलो नीचे ही करवा देती हूँ। देखो होता क्या है, सबसे पहले बेस आएगा। क्या करेगा बेस? इसको निकाल लेगा, H+ को। ठीक है, ऐसे। और फिर आपका हेलोजन है, बन जाएगा ये ऐसे। ऐसे ही एक बार और यूज करोगे बेस, तो यहाँ पे
एक बार और x आ जाएगा, क्या कहते हैं? अब क्या होगा, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, फिर ये वापस आएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे हमने वैसे मैकेनिज्म में किया था। बोलो हाँ या ना? यस मैम। अब देखो फिर ये वाला काम किया इसने। अगर तुम नोटिस करो तो हो गए ना अपने 3 मोल यूज। अगर तुम ध्यान दो तो हमारे 3 मोल यूज हो गए, 2 यहाँ पे हुए लगाने में और एक यहाँ पे हुआ, राइट? बोलो अब क्या होगा? बेस है, प्लीज माइक म्यूट करके रखिए। वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। मैं ऊपर करके दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा बेसी हो गया, मैंने बहुत खुला कर दिया इसको सॉल्व। देखो ये है हमारे पास। अब क्या होगा, बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये निकलेगा मैम पूरा। आपने सब लगा दिया, क्या कर दिया? डबल बॉन्ड ओ नीचे लगा दिया, थर्ड प्लेस पे था, आपने फोर्थ पे कर दिया। कहाँ थर्ड पे था भाई? मैम क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ठीक तो है, 1 2 3। अच्छा मैम बाद में आपने अच्छा, फोर कर। छोड़ो इसको, छोड़ो छोड़ो, मैं एक बार छोटा छोटा करके दिखाती हूँ। ये था ना अपने पास, ये था, राइट? तो पहले स्टेप पे क्या हुआ, समझ गए ना? 2 बार बेस आएगा और 2 मोल ऑफ X2 आएगा, तो बेसिकली ये रिप्लेस होकर ये बन गया। इतना सबको समझ में आ गया था? देखो चलिए आगे हमने क्या किया था, फिर अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अटैक करवा दो, फिर ये वापिस आएगा तो ये रिंग ओपन हो जाएगी। पहले देख लो फिर आप करना। ठीक है, और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब एक और मोल लेंगे X2 का, क्योंकि ये अटैक करेगा, क्या बच जाएगा? बोलो हाँ या ना? ठीक है, अगेन 2 यहाँ यूज हो गए, एक यहाँ यूज हो गया, एक और होगा। देखो ध्यान से नोटिस करो, ये वही मैकेनिज्म भी कर रही हूँ जैसे पहले किया था, कुछ अलग नहीं है इसमें। और ये बाहर निकल गया, बस अभी यहाँ से H+ ले लेगा तो ये तो बच जाएगा CHX3, और ये आपका सोल्ट बन गया। तो मतलब ये वाले भी, जहाँ पे एक्टिव मिथिलिन ग्रुप क्या होता है, 2 कार्बोनिल के बीच में जो 2 H है, दैट इज योर एक्टिव मिथिलिन ग्रुप। ठीक है, जैसे ये है, ये भी हेलोफोम टेस्ट देगा। ठीक है, तो ये तुम ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, करके दिखाना। बी बनाना है तुम लोगों को।
मैम हो गया। ए क्या बनाया? ए क्या बनाया आलिया? मैम सीएल के ऊपर OH लग जाएगा। वेरी गुड, उसे सीएल रिप्लेस को कर हटा के देंगे। OH। वेरी गुड, वेरी गुड, कैप्टन डबल बॉन्ड लग जाएगी, हो यस। जाएगा। ट्रिपल SN2 रिएक्शन तुम बोल सकते हो। फिर NaOI क्या करेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले इसको कीटोन में ऑक्सीडाइज करेगा, तुम लोगों को पता ही है सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में जाता है। अब दिस इज बीथाइल कीटोन, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? आइडोफोम रिएक्शन। तो CH3 वाला पार्ट चेंज हो जाएगा CHI3 में। येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, ध्यान रखना, नहीं तो फंसोगे, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऐसे ही करके लिखता है। और बाकी वाला ये वाला पार्ट किसमें चेंज हो जाएगा? सोल्ट में। अब पेपर में तुम्हें एसिड भी लिखा मिल सकता है, सोल्ट भी मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? स्टेप दोबारा बताना। कौन सा बेटा? सेकंड लास्ट। इसमें दिक्कत आ रही है लगता है तुम्हें सिमरन। मैं कहती हूँ जो मीथाइल वाला पार्ट है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी जो पार्ट है वो सोल्ट बन जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, COONA बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और नेम रिएक्शन, ये तो हेलोफोम हो गई। दूसरी नेम रिएक्शन आज की क्लास की मैंने तुम्हें एल्डोल करा दे, कैनिजारो करा दिया, हेलोफोम करा दे। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन क्या है? इटारड, मैं तो इसको पता क्या बोलती हूँ, इटारड रिएक्शन। तो ये क्या करता है? क्या करता है इटारड? इटार ऐसे र करके बोलोगे तुम्हें याद रहेगा। इसमें हम क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं। बेसिकली ये किस लिए, क्या तरीका होता है? टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका होता है। तो सबसे पहले हम टोल्यूइन लेते हैं, फिर इसमें डालते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम लोगों को याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ सम नॉन इनर्ट सॉल्वेंट। और बेंजल्डिहाइड से पहले ये एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है ये। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं इसको ध्यान नहीं रखते। एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, एग्जामिनर कई बार क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स ही पूछ लेता है कि क्या होता है इटार्ड रिएक्शन में। तो OCrOHCl2 का पूरे का होल ट्वाइस ये होता है ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें क्या मिल जाता है वहां पे? बेंजल्डिहाइड। मैकेनिज्म इसका नहीं करना, समझ गए? तो आपको ये भी पता होना चाहिए टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और आपको जो कॉम्प्लेक्स बनता है बीच में वो भी पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? उसके अलावा अगर आप टोल्यूइन में CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दो तो भी बेंजल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होता है। और इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या बनता है? OCOCH3, और हाइड्रोलिसिस करके बेंजल्डिहाइड वहां पे बच जाता है। लेकिन अगर इटार्ड रिएक्शन की बात करें तो इटार्ड रिएक्शन में हम क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। तो अगर एग्जामिनर को देखो डायरेक्ट नेम रिएक्शन पे भी सवाल आ सकता है, वो कोई रिएजेंट बेस्ड सवाल भी देख सकता है। अब देखो जैसे तो तुम लोगों ने टोल्यूइन से डायरेक्ट रिएक्शन करवाई है ना। अब हो सकता है कि वो मान लो तुमसे टोल्यूइन बनवा ले, टोल्यूइन कैसे बनवा सकता है वो तुमसे? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से बनवा सकता है, यस और नो? तो वो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड भी बनवा सकता है। पहले बेंजीन से तुम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा देना, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन करवा के, फिर तुम इटार्ड रिएक्शन करवा देना, राइट? तो इस तरीके से। और वो तुमसे फिनोल से बेंजल्डिहाइड भी बनवा सकता है। फिनोल से बेंजल्डिहाइड का रास्ता कैसे तय होगा, कोई मुझे बता पाएगा? कैसे बनाओगे फिनोल से बेंजल्डिहाइड? पहले फिनोल से बेंजीन बना लो जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवा के, याद आ रहा है? फिर एल्काइल क्लोराइड ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, फिर क्या बन जाएगा? टोल्यूइन। इसके अंदर इटार्ड रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से तुम लोगों को ध्यान रखना है। और किसमें बन रहा था हमारा, याद करो?
एल्डिहाइड ग्रुप तुम रोजेनबर्ग रिएक्शन भी करा सकते हो, है ना। रोजेनबर्ग रिएक्शन क्या करता है, एसाइल हैलाइड से आपको एल्डिहाइड ग्रुप दे देता है, लेकिन उसमें आर एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड, तो ये बेंजल्डिहाइड को बनाने की प्रिपरेशन है। You can also prepare benzaldehyde with the help of Rosenmund reaction. डाइबल एच से भी आप बना सकते हो, पता है ना, एस्टर से एल्डिहाइड बनता है, साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है, तो काफी तरीके हैं। बट तुम्हें क्या करना है, नेम रिएक्शन ध्यान रखनी है। तो अब तुम खुद सोचो, मैंने तुम्हें कितनी सारी नेम रिएक्शन करा दी, सोचो कोई मुझे याद करवा सकता है कितनी नेम रिएक्शन मैंने तुम लोगों को करा दी है? कोई मुझे बताएगा? चैट में बताना चाहे तो बता सकते हो, बताओ। याद ही नहीं है क्या? अब भाई बोलो। मैम रिपीट ब्लैंक करना। मैं कह रही हूँ कितनी नेम रिएक्शन करवा दी है मैंने, बताओ। सारे पता क्या कर रहे हैं, बस ब्लैंकेट ओढ़ के सो। बहुत सारी नाम बताओ ना मेरे को, बहुत सारी तो मुझे। aldol Acylation, condensation, alkylation, Wurtz reaction, हाँ वेरी गुड। Wurtz वुड्स fitting, रिएक्शन, एल्डोल, कैनिजारो, रीबर टीबर, कॉल्बेज रिएक्शन, Woods स्वार्ट्स reaction, रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना, Hunziker reaction, सैंडमेयर रिएक्शन, बाल्स-काइमन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। अब गेटरमैन के दो भाई भी आ रहे हैं यहाँ पे, गेटरमैन कोच और गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत सारी रिएक्शन करा दी है मैंने, है ना। चलो, तो अगली है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका है। CO प्लस HCl इसमें हम लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। होता क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसान। इसको तुम ऐसे लिख लो, पता क्या करना है, आ जाओ, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो। ये तो AlCl4 नेगेटिव बन जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो बेसिकली CHO लग जाता है बेंजीन के ऊपर, है ना। वैसे तुमसे कोई पूछेगा नहीं, इसको ऐसे भी याद रखो, गेटरमैन कोच। इसको ये देखो ना, क्या है, KOCHO ना, KOCH, तो CHO लग जाता है, या तो ऐसे कर लो, और नहीं तो CO प्लस HCl। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिएजेंट क्या है, तो क्या करना, बस CHO कर दिया, खत्म। इसका एक और भाई है गेटरमैन एल्डिहाइड, ये क्या करता है, ये भी बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का ही काम करता है। देखो मैंने तुम्हें दो रिएक्शन बता दी, बस इसमें क्या अलग चीज है, उसमें आप लेते थे COHCl, इसमें आप लेते हो HCl प्लस AlCl3, और फिर हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। मैकेनिज्म किसी का भी नहीं करने की जरूरत तुम लोगों को। और मैं बता दे रही हूँ, ये 2024 में 2 बार पूछा है, और ये 2025 में, मतलब ये रिएक्शन इतनी पॉपुलर आती रहती है, खत्म ही नहीं होती, ठीक है। तो ये भी लिख लो। रोजेनमंड रिएक्शन भी करवाई है, देखो और भी याद आ रही है मुझे, स्टीफन्स रिएक्शन कराई है, स्टीफन्स रिडक्शन करवाई है। तो बहुत सारी नेम रिएक्शन मैंने तुम लोगों को करा दी है। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आएंगी कुछ रिएक्शन, अमीज चैप्टर में भी आएंगी तुम्हारी 3-4 नेम रिएक्शन, है ना। 4 नंबर का सवाल तो तुम्हारा पक्का हो जाएगा जब आप लोग सारे नेम रिएक्शन को अच्छे से याद कर लोगे। उसके बाद है कुछ रोम रिएक्शन। देखो कुछ रोम रिएक्शन क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग एल्काइल लेते हैं, ध्यान रखना तुम लोग, ये आके चली जाती है पता ही नहीं चलता, इतने सारे तुम पेपर में आती है ये रिएक्शन, इतनी पॉपुलर है। एल्काइन लेना है आपको, टर्मिनल एल्काइन भी दे सकता है एग्जामिनर, नॉन टर्मिनल भी दे सकता है, मतलब हाइड्रोजन भी लगा हो सकता है इसके साथ, टर्मिनल एल्काइन बोलोगे। नॉन टर्मिनल का मतलब कोई एल्काइल पार्ट भी यहाँ पे लगा हो सकता है। तो देख लो, मैं दोनों एग्जाम्पल ले लेती हूँ।
तो इसमें जो रिएजेंट होता है बेटा, वो रिएजेंट क्या होता है, आपको या तो देगा वो मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या तो ये लिख के देगा, या फिर वो लिख के देगा डाइल्यूट मर्करी सल्फेट प्लस डाइल्यूट H2SO4, या ये लिख के देगा। तो इनमें से कुछ भी लिख के दे तो समझ जाना क्या करना होता है हमें। जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां पे OH लगाना होता है, यानी कि यहाँ पे OH लगेगा, सिंपल मार्कोनिकोस रूल, ठीक है। बस H और OH आता है यहाँ से, मैकेनिज्म नहीं करने की जरूरत है। अब ये इनोल बन गया, अब तुम्हें क्या करना है, इसकी कीटो फॉर्म बना दिया, इनोल, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बन गया, देखो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कैसे करोगे, ये तो सिमेट्रिकल है, कीटो फॉर्म बना दो, बन गया। इस तरीके से करना है, पहले तुम्हें इनोल फॉर्म बना दिए, फिर कीटो फॉर्म बना दिए, ठीक है। और OH कहाँ पे लगाओगे, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, समझ गए, बोलो। हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया है इसमें, इस चैप्टर में एल्डिहाइड हो चुका है, कीटोन हो गया है, अब हमारा रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा 1 से 1.5 दिन का है हमारा, तो 2 दिन और लूंगी मैं, अगर हमारा परसों जल्दी हो जाएगा, मतलब कल हमारी फ्राइडे वाली क्लास है ना, ऑलराइट, ठीक है। तो मतलब हो जाएगा ये कंप्लीट, दोबारा मंडे तक हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास टाइम है, तो मैं इसके कुछ PYQs करवा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो कि मैंने आपको आज होमवर्क के लिए भी दे देते, ठीक है, जो मैं करवा दूंगी, ठीक है, जो बाकी बच्चे के आप एज अ होमवर्क ले लेना, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, प्लीज थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, बेशक तुम नोट से भी हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विजिबल है ना स्क्रीन, देखो। नो मैम। नो मैम, मैम विजिबल है। चलो तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, वो मैंने टिक लगा रखे, वो वाले कर रहे हैं हम सोल्व। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म विद द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या ये अभी अपन ने रिएक्शन करी है, कौन सी रिएक्शन है ये, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, ठीक है। तो देख लो, अब ऐसे सवाल आता है 2024 मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर 2। ऑप्शन। एक बार अपना ये चैप्टर हो जाए तो मैं 2025 के भी सवाल दूंगी करने के लिए, आधे तो अपने क्लास में ही कर लिए। 75% we have already done in the class 2025। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कुछ टेस्ट दिए हुए, ऑब्जर्वेशन दी हुई है, वैसे मैं सही बोल रही हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाते हैं ना, आपको गवाने नहीं है 4 नंबर। जिसकी ऑर्गेनिक बिल्कुल वीक है ना, मतलब बिल्कुल ऐसे ही अच्छे ही, मतलब बढ़िया नहीं है, ये वाले क्वेश्चन कम से कम तुम कर लो ताकि गलत ना हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जो तुम्हें सबसे अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है मुझे, कोई भी ले लो जो तुम्हें सही लग रहा है। ब्रोमिन वाटर टेस्ट, सिलिकॉन अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट में मैंने कहा था रेड ऑरेंज येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, है क्या कोई, ये रहा ऑप्शन, ये देखो बी का फर्स्ट।
आगे सारे ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हो गया। फिर भी हम चेक करेंगे क्योंकि मैं पूरा करा रही हूँ। ए का सेकंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। मैम फर्स्ट ऑप्शन से एक्सेप्शन है। क्या? फर्स्ट ऑप्शन आएगी फिर। नहीं, बी का फर्स्ट आ रहा है ना बेटा, जी। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन कैसे आएगा? ए का सेकंड है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपियर हो जाता है जब आप एल्कीन में बेटा ये डालते हैं। तो होता क्या है, जो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर होता है। तो जैसे ही अगर आपकी एल्कीन प्रेजेंट होती है सैंपल में, उसमें आप ब्रोमीन वाटर डाल देते हैं तो डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए होता है ये भी। सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, रेड कलर वाइन रेड कलर देता है क्या? बी का थर्ड देखो। फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनोल के लिए होता है, वॉयलेट कलर देता है। अब ऐसा तो वॉयलेट कलर है नहीं, ब्लू ग्रीन वॉयलेट और रेड कलर अपीयर, वॉयलेट आ गया ना यहाँ पे। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। एक्चुअल में एकदम से वॉयलेट कलर नहीं आता। व्हेन यू ऐड फेरिक क्लोराइड टेस्ट इन फिनोल ना, एकदम से वॉयलेट कलर नहीं आता, कलर चेंज होता है। मान लो 2 सेकंड के लिए ब्लू हो गया वो कलर, 3 सेकंड के लिए ग्रीन हो गया, फिर वॉयलेट हो गया, समझ लो इस तरीके से कलर आता है। तो क्वेश्चन 2 का फोर्थ, इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन गिव पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट। अब तुम्हें देखना है कि कौन सा पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट देगा। व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस KOH फॉलोड बाय पोटेशियम हाइपोआयोडाइड, मतलब तुमने इन सबको पहले किसके साथ रिएक्ट करवाना है? एक्वस KOH के साथ। फिर उसमें क्या डालना है? पोटेशियम हाइपोआयोडाइड यानी कि KOI। तो कैसे करेंगे पता बताओ। मैम ऑप्शन फर्स्ट होगा शायद, क्योंकि Very उसमें good. Cl हट के पहले Very तो OH फिर डबल बॉन्ड O बन जाएगा, उसके बाद एक कार्बन पे 2H आ जाएंगे विच इज नॉट स्टेबल, यहाँ से पानी निकलेगा तो क्या बच जाएगा? COCH3। तो ये आइडोफोम टेस्ट देगा, बाकी नहीं देगा। करके देख लो, क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ओके ठीक है। ये नहीं देगा, देखो गेटिंग माय पॉइंट। ये भी नहीं देने वाला, ये भी नहीं देने वाला, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। हो जाएगा। कैसे करता है ये देखो। और ये वाला क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगी। ये देखो 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड और 1 मोल ऑफ एसीटोन अंडर एल्कलाइन कंडीशन यूजिंग एक्वस NaOH और हीटिंग। आपको बोला है एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगा X, और इसमें आपको बताने हैं पाई बॉन्ड कितने होंगे। मैम पेट्रोल होगी ना इसमें? बाकी बच्चे भी ट्राई करो। कौन सी रिएक्शन होगी? एल्डिहाइड ही होगी। बोलो क्या कहते हो? यहाँ पे ध्यान से देखो, उसने 2 मोल बोला है, यानी कि 2 मोल इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। क्या बनेगा? बनाओ सारे बच्चे। आसान है, मुश्किल नहीं है। कल मैं सोच रही हूँ जितना करवाया है ना PYQs ही करवा दो तुम लोगों को। क्या कहते हो? क्या कहते हो? हाँ के ना? यस मैम। चलो आओ देखो। अब 2 मोल लिए ना, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा दिमाग लगाओ यार बेटा। पाई बॉन्ड। देखो ओके,
सो बेसिकली इन दोनों के मेजर प्रोडक्ट बताना ना, इसने क्या बोला, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि इसका एल्डिहाइड पे अटैक होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, देखो ना, एसीटोन को कैन आई राइट दिस ऐसे, क्योंकि 2 मोल लिए ना बेंजल्डिहाइड के, देखो मैं कैसे अरेंज कर रही हूं, यहां से पानी निकला, यहां से पानी निकला, हो गए 2 मोल यूटिलाइज, बताइए, तो बस कर दो, सी 1 2, कितने पाई बोर्ड है, 9। 3 2 3 4 5 मैम 9। 6 7 8 9, यानी कि आंसर शुड बी 9, हो जाएगा। देखो मुश्किल है क्या, नहीं मुश्किल है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने बोला 2 मोल लिए ना बेंजल्डिहाइड के और 1 मोल एसीटोन लिया, यानी कि ये भी, इसके भी अल्फा एच एक एल्डिहाइड के साथ जाएंगे, इसके अल्फा एच इस एल्डिहाइड के साथ चले जाएंगे, बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखो, ये देखो कितना आसान सवाल है, देख रहा, नजर दौड़ाओ, दौड़ाओ नजर, नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन बतानी है तुम लोगों को, ये वाली रिएक्शन, इसको छोड़ दो, डी अभी मैंने नहीं करवाई है तुम लोगों को। देखो पहले में, देखो पहले, हाँ मैम सी करेक्ट है। ये तो रोजेनबर्ग रिएक्शन है, यहाँ पे CHO ग्रुप लगना था, गलत है, ये ठीक है, अभी करवाया मैंने, देखो फिर आ गई ना 2024 में, और इसमें क्या होना था, इसमें ये बनना था बेंजोफिनोन, तो ये भी गलत हो गई है, तो यानी कि सी वाली आपकी क्या हो जाएगी, इसमें ठीक हो जाएगी, ठीक है। जिसपे मैंने टिक नहीं लगा रखे वो मतलब मैंने तुम्हें करवा दिया क्वेश्चन, ये देखो एसिडिटी, क्वेश्चन गया उसमें 4th सही है, क्या इसमें डी ऑप्शन वाला सही है ना? अभी डी वाला इसका नहीं, इसका ये सही नहीं होगा, इसको हम करेंगे एसिड वाले में, जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड कराऊंगी ना तब करवाऊंगी ये तुम्हें, ठीक है, अभी आपको इसको स्किप कर देना है, ऑल राइट। तभी मैंने इसको कुछ नहीं कराया है, अभी हमने सिर्फ सी वाला तक पढ़ा है ABC, तो उसमें से सी करेक्ट है, तभी अभी आप वही करेक्ट मान, राइट। डी वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में जब बनाएंगे ना उससे अमाइड, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, दैट फिर मैं आप लोगों को ये वाला करूंगी। चलिए आइए, उसके बाद ये देखो, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिस्पांसिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन, क्या ये ठीक है? एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है क्या विशाल, अनुज, अनुज तो है नहीं ना, आदित्य, शौर्य, रितार्थ, बिल्कुल ठीक है। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रिस्पांसिबल होता है, अगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो भाई साहब एल्डोल कैसे देंगे? रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल, इज दिस करेक्ट? क्या करेक्ट है ये स्टेटमेंट? रितार्थ, बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल क्या क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट नहीं देंगे? मेरे को ये थम्स अप नहीं समझ में आता, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। मैम दे देंगे, देंगे ना क्रॉस एल्डोल, यस बोलो भाई, एक बार ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है और एक बार ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ भी तो कर सकता है, तो ये तो देगा, गलत है ये तो, पहला ठीक दूसरा गलत। ये देखो ये फिर आ गई, आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन, कौन सा है? प्यार हो गया लगता है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। 16 देखो कौन सी रिएक्शन है, बोलो, रोजन रोजेनबर्ग रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये वाला देखो, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड ट्रीटमेंट विद 50% KOH, कौन सी रिएक्शन है?
कैनिजारो। तो एक में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। कौन सा है, ये वाला ऑप्शन। सेम क्वेश्चन नीट 2024 में भी आया था, ध्यान रखना ये बात। पहले नीट 2024, हाँ राइट, नीट 2024 में, पता नहीं 23 में आया था। हो जाएगा ये। Cl को रिप्लेस करके OH मत लगा देना। तुम्हें पता है एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बहुत स्लो होता है, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव फेलिक टेस्ट कौन देगा, राइट। यहाँ पे ABC क्या होगा, तो ये सब तुम्हें करना है। पहले इसको तुम ट्राई करना, आज मैं भेज दूंगी ग्रुप में, और इसको ट्राई करना, और फिर कल हम आगे करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन तुम्हारा हो चुका है, कार्बोक्सिल